पिछले महीने असम में आई बाढ़ से शिवसागर जिले में भारी बर्बादी हुई। अब भले ही बारिश कम हो गई है और कई इलाकों से बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन दोबारा बसने की जद्दोजहद में बाढ़ पीड़ितों के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्हें अब भी पीने का पानी ठीक से नहीं मिल पा रहा। बाढ़ के कारण विस्थापित हुए कई लोग आज भी अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बीच इलाके में इंसानियत की कई मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। बीबीसी के मुताबिक जाति और धर्म से परे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित न केवल एक साथ रह रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के पूजा स्थल में भरे मलबे को मुसलमान साफ कर रहे हैं, तो मस्जिदों की सफाई हिंदू युवक करते दिख रहे हैं। कई इलाकों से लोग मजदूरों को लेकर शिवसागर पहुंच रहे हैं ताकि उनके घरों से कीचड़ और मलबा साफ करवा सके। यहाँ काम करने के लिए लाए जा रहे ज्यादातर मजदूर बंगाली मूल के मुसलमान हैं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में मियाँ कहा जाता है। महज 4 महीने पहले अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान शिवसागर सांप्रदायिक राजनीति के कारण सुर्खियों में था। चुनाव से ठीक पहले शिवसागर जिले में मियाँ मुसलमानों को खदेड़ने और पीटने की कई घटनाएं सामने आई थी। कुछ संगठनों ने जिले से मियाँ लोगों को खदेड़ने के लिए शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, परंतु इस बाढ़ में लोगों ने जिस कदर एक दूसरे की जान बचाई और मदद की, उसने एक नई मिसाल पेश की है। शिवसागर शहर में प्रवेश करते ही असमिया भाषा में लिखा होर्डिंग दिख जाता है, जिस पर इलाके से मियाँ मुसलमानों को बाहर निकालने और असम को बचाने का नारा लिखा है। इस तरह के कई होर्डिंग कई अलग अलग जगहों पर भी दिखाई देते हैं। शिवसागर जिले के नेपाली खुटी गांव में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बाढ़ में भारी नुकसान झेल चुके उत्पल बरुआ 19 जुलाई की शाम को याद कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं, उस दिन 5 मिनट के अंदर पानी कमर तक आ गया था। घर में मेरे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी, छोटा बेटा और बहू थी। हम जब तक घर से निकलते पानी चारों तरफ तेजी से बढ़ गया था। कुछ मिनट बाद लगा कि अब हम में से कोई नहीं बचेगा, लेकिन मेरे नए घर पर काम कर रहे राजमिस्त्री नाजिकुल अली ने समझदारी दिखाई। वो नए घर की छत से पानी में कूदे, कंस्ट्रक्शन के लिए लाए गए बांस इकट्ठा किए और उनकी मदद से सभी को एक एक करके छत पर चढ़ाया। ये बहुत जोखिम भरा काम था, लेकिन नासिकुल ने हमारे परिवार को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। उत्पल बरुआ कहते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि संकट के समय एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद के लिए आगे आता है। मैं हिंदू हूँ, फिर भी एक मुस्लिम ने ही मेरे परिवार की जान बचाई। अगर उस दिन नाजिकुल वहां ना होते तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया होता। हिंदू मुस्लिम का जो भेद करते हैं, उस दिन अपने काम से नाजिकुल ने बता दिया कि सबसे पहले इंसान है। नाजिकुल हमारे लिए ईश्वर तुल्य है। इसी सवाल के जवाब में नाजिकुल कहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर कौन क्या बातें करता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इंसान आंखों के सामने किसी आदमी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मास्टर जी का परिवार मुसीबत में था। उस समय कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ये बात कैसे कोई सोच सकता है। आदमी को बचाना है। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, इस बात से जरूरी उस इंसान की जान है। मैंने बस इतना सोचा कि जो आदमी अभी मरने वाला है, उसे मुझे बचाना है। बाढ़ में घर डूब जाने के बाद फिरोजा बेगम और उनका परिवार कई दिनों से हिंदू पड़ोसी के मकान में रह रहा है। फिरोजा बेगम कहती है, घर में जब पानी भर गया तो हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये बात जब हमारे पड़ोसी को पता चली तो उन्होंने हमारे परिवार को अपने घर पर रुकने की जगह दी। जिस हिंदू व्यक्ति के मकान में फिरोजा रुकी हुई है, उनके ठीक सामने सड़क किनारे मियाँ मुसलमानों को असम से भगाने वाला बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। फिरोजा कहती हैं, जब लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो बहुत दुख होता है, खासकर इसलिए क्योंकि हम यहाँ एक साथ भाईचारे से रहते हैं। राजनीति सब कुछ खराब कर देती है। बाढ़ वाले दिन मस्जिद की छत पर चढ़कर
अपनी जान बचाने वाले गणेश महतो और दीनानाथ भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। 19 जुलाई को गणेश महतो और दीनानाथ सोनटक के बाजार में सब्जियां और किराने का सामान बेचने गए थे, लेकिन शाम ढलने से पहले बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि वो अपना कोई सामान नहीं बचा सके। गणेश महतो कहते हैं, पानी तेज रफ्तार से बढ़ रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पास की मस्जिद के जुनाब ने खतरे को देखते हुए कहा कि मस्जिद में चलिए, वरना मुसीबत हो जाएगी। जब तक हम मस्जिद की 3 मंजिला छत पर गए, सड़क पर पानी 8 से 10 फीट ऊंचाई तक आ गया था। अगर मस्जिद में नहीं गए होते तो आज जिंदा नहीं होते। हिंदू मुस्लिम के नाम पर होने वाली सांप्रदायिक राजनीति पर गणेश कहते हैं, संकट के समय जान तो मस्जिद जाकर ही बची है। हिंदू मुसलमान करने से क्या होगा? हम साधारण लोग हैं और किसी से नफरत नहीं करते। जो राजनीति में घुसे हुए हैं वो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर छेड़खानी करते हैं, लेकिन हम सब यहाँ भाई भाई की तरह रहते हैं। दीनानाथ कहते हैं, मस्जिद की छत पर महिलाएं और बच्चे सभी थे। उस समय सबको अपनी जान की पड़ी थी। जुनाब ने कहा कि अल्लाह ने भी सबसे पहले इंसान की जान बचाने की बात कही है। राजनीति वाले हिंदू मुसलमान करते रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद के इमाम रियाजुर रहमान कहते हैं, इंसान की जान बचाना फर्ज है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसलिए उस रोज जब लोग बाढ़ के पानी में घिर गए तो मैंने उन सभी को मस्जिद में आने के लिए कहा। 3 मंजिला मस्जिद की छत पर लोग कई दिनों तक एक साथ रहे। करीब 13.5 लाख आबादी वाले शिवसागर जिले में जब से बाढ़ आई है, देश भर से लोग मदद के लिए आगे आए हैं। फिर चाहे सिख समुदाय के संगठन हो या जमीयत उलेमाए हिंद, जो संगठन कुछ महीनों पहले तक मियां मुसलमानों के खिलाफ थे, वे भी अब एक दूसरे की मदद के लिए जमीन पर काम करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।